अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास। आज जो टॉपिक है वो है वेव मोशन। वेव्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ्स। वेव्स हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। इट इज़ बिकॉज वेव्स आर कैरियर ऑफ एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन आवर लार्ज डिस्टेंसेस। इसकी वजह यह है कि वेव्स जो है वो एनर्जी की कैरियर होती हैं, इंफॉर्मेशन की कैरियर होती हैं। एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं और इन्फॉर्मेशंस को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं। एनर्जी को कैसे लेके जाती हैं, ये जो है हम जो पिछले चैप्टर के अंदर 9th क्लास में हमने 9वें चैप्टर में हमने डिस्कस किया था रेडिएशंस के बारे में। तो ये वही है कि रेडिएशंस के ज़रिए जो है वो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। जैसे सूरज से जो है वो एनर्जी ज़मीन तक आती है रोशनी की शक्ल में या हीट की शक्ल में, वो वेव्स के ज़रिए ही आती है। और इन्फॉर्मेशन कैरियर इस तरह से होती हैं कि हम जो मोबाइल फ़ोन के ऊपर बात करते हैं, हमारी आवाज़ जो है वो वेव्स के ज़रिए जो है वो ट्रांसमिट होती है। तो वो इन्फॉर्मेशंस को जो है वो एक जगह दूसरी जगह लेके जाती हैं। वेव्स रिक्वायर्ड सम oscillating or vibrating source. Here we demonstrate the productions and propagations of the different waves with the help of the vibratory motions of the objects. ऑब्जेक्ट की वाइब्रेटरी मोशंस के ज़रिए हम ये देखेंगे कि वेव्स कैसे जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। प्रोडक्शंस का मतलब कैसे प्रोड्यूस होती हैं कि एक बॉडी जब वाइब्रेट करती है तो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। और प्रोपोगेशंस का मतलब है कि किस तरह से वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती हैं। इसमें जो है वो सेकंड एक्टिविटी है, फर्स्ट एक्टिविटी नहीं है इसमें। ये वेव्स यहाँ से लेके ये पैराग्राफ करना है, ये नहीं है इसमें। बाद ये सेकंड एक्टिविटी है। टेक अ रॉप एंड मेक अ मार्क अ पॉइंट टू पी। एक रस्सी लें और इसके ऊपर जो है वो पी पॉइंट जो है वो मार्क कर लें। द वन एंड ऑफ द रॉप विद अ स्पोर्ट एंड स्ट्रेच द रॉप बाय होल्डिंग इट्स अदर एंड। एक एंड को जो है वो बांध दें और दूसरे एंड को जो है वो अपने हाथ में स्ट्रेच करके खींच के रखें। इन योर हैंड नाउ फ्लिपिंग द rope अप एंड डाउन रेगुलरली विद set up a wave in the rope such way which will travels toward the fixed point. अपने हाथ को ऊपर नीचे आप वाइब्रेट करेंगे, रॉप्स जो है वो ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगी आपके हाथ के साथ और वेव्स जो हैं वो आगे की तरफ जाएंगी। अब पी पॉइंट जो होगा वो अपनी ही जगह पर ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा, वो आगे की तरफ मूव नहीं करेगा। इसका मतलब है कि वेव्स जिस मीडियम के अंदर प्रोड्यूस हो रही हैं वो मीडियम के पार्टिकल्स जो हैं वो अपनी ही जगह पर वाइब्रेट करते हैं, वो आगे वेव्स के साथ आगे की तरफ मूव नहीं करते। सिर्फ पार्टिकल्स जो हैं वो अपनी ही जगह पर वाइब्रेट करते हैं। द पॉइंट पी ऑन द रॉप विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग अप एंड डाउन एज द वेव्स पासिस across it. The motion of point P will be perpendicular to the directions of the motions of the wave. और P पॉइंट की जो मोशंस है वो परपेंडिकुलर है, जैसा कि ये डायग्राम में दिखा रहा है कि ये जो है P पॉइंट ऊपर नीचे वाइब्रेट करता है, जबकि वेव्स जो है वो ये आगे की तरफ मूव कर रही हैं। हॉरिजॉन्टल वेव हॉरिजॉन्टल है, जबकि जो P पॉइंट है या मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो वर्टिब्रेट वाइब्रेट कर रहे हैं। फ्रॉम दी अबव सिंपल एक्टिविटी वी कैन डिफाइन वेव्स। अब वेव्स की डेफिनेशन है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर भी है। ये डिफाइन वेव्स, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये वेव्स की डेफिनेशन है। अ वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस। वेव्स जो है वो एक खलल को कहते हैं इन द मीडियम के अंदर विच causes the particles of the mediums to undergoes vibratory motions about their mean positions in equal interval of time. दो तरह की देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ द वेव्स। वेव्स की जो है दो कैटेगरीज हैं, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स ऐसी ये सॉरी यहाँ तक है ये ऐसी वेव्स जिनके प्रोपोगेट करने के लिए जो है वो मीडियम की ज़रूरत होती है। प्रोपोगेशंस यानी कि उनके ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, उन्हें मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। एग्जांपल्स ऑफ द मैकेनिकल वेव्स आर वाटर वेव्स, साउंड वेव्स एंड वेव्स प्रोड्यूस ऑन द स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग। उसके बाद आ लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऐसी वेव्स जिनको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, जैसा कि रेडियो वेव्स, एक्स रेज, टेलीविज़न वेव्स, हीट एंड लाइट वेव्स आर द सम एग्जांपल्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसके बाद नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स है डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शंस ऑफ द displacement of the medium with respect to the directions of the propagations of the wave itself.
यानी इसमें ये देखा जाता है मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स जो है वो डिपेंड करती हैं कि मीडियम के पार्टिकल्स जो हैं वो वेव्स की प्रोपोगेशंस के डायरेक्शंस में हैं या उसके परपेंडिकुलर है या उसके पैरेलल है। अगर तो उसके पैरेलल है तो इसका मतलब वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होंगी, और अगर उसके परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब वो ट्रांसवर्स वेव्स होंगी। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर जैसा कि नीचे बता रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन बी प्रोड्यूस ऑन अ स्प्रिंग। पहले तो ये देखना है कि स्प्रिंग के अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस कैसे करनी है। स्प्रिंग को जो है वो एक हेलिकल स्प्रिंग लेना है, जिसके एक एंड को हमने सपोर्ट के साथ बांध देना है और दूसरे एंड को अपने हाथ में रखना है एक बेंच के ऊपर। उसके बाद उसको जो है वो टू एंड फ्रो आगे पीछे की तरफ जो है वो मूव करवाना है, ऊपर नीचे नहीं, सिर्फ आगे पीछे मूव करवाना है। तो उसमें जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस होंगी, जैसा कि ये डायग्राम में है। इसको हम आगे पीछे मूव करवाएंगे तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल मूव प्रोड्यूस होंगी। जैसे ही हम आगे की तरफ मूव करवाएंगे तो कंप्रेशंस प्रोड्यूस होगा, आगे की तरफ मूव करवाएंगे तो ये कंप्रेशंस प्रोड्यूस होगा, और जब हम पीछे की तरफ मूव करेंगे तो ये रेयर फ्रैक्शंस प्रोड्यूस होगा, और उतनी देर में वो कंप्रेशंस आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। फिर जब हम आगे की तरफ मूव करवाएंगे, ये वाला कंप्रेशन जो है वो पहले जो प्रोड्यूस हुआ था वो यहाँ पर और आगे चला जाएगा, रेयर फ्रैक्शन आ जाएगा, और ये फिर कंप्रेशन जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह मीडियम के पार्टिकल्स जो हैं वो वेव्स की प्रोपोगेशंस के पैरेलल मूव कर रहे हैं। ऐसी वेव्स जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स प्रोपोगेशंस के पैरेलल मूव करें उन्हें जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। और इसमें जो है जो कंप्रेशंस की डेफिनेशंस है और रेयर फ्रैक्शंस की, कि द रीजन्स ऑफ द रीजन्स वेयर द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम्स आर क्लोज्ड अपार्ट आर कॉल्ड कंप्रेशंस। वो रीजन्स जहाँ पर इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर वो रीजन्स जहाँ पर मीडियम के पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब है वो कंप्रेशंस कहलाता है, और वो रीजन्स जहाँ पर मीडियम के पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर है वो रेयर फ्रैक्शंस कहलाता है। उसके बाद ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की डेफिनेशन है। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम्स मूव बैक एंड फ्रो अलोंग द डायरेक्शंस ऑफ प्रोपोगेशंस ऑफ द वेव्स। कि वेव्स की डायरेक्शंस के मुताबिक चलती हैं आगे की तरफ तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहलाती हैं। इसी तरह ट्रांसवर्स वेव्स हैं, ऐसी वेव्स जिनमें मीडियम के पार्टिकल्स वेव्स की प्रोपोगेशंस के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं। यानी ये जो है वो वेव्स आगे की तरफ जा रही हैं, जबकि मीडियम के पार्टिकल्स जो हैं वो ये ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं परपेंडिकुलर, उन्हें ट्रांसवर्स वेव्स कहा जाता है। इसमें जो है वो क्रस्ट और ट्रफ की डेफिनेशन है। वो इन ट्रांसवर्स वेव्स द हाईएस्ट पॉइंट, ये हाईएस्ट पॉइंट इन ट्रांसवर्स वेव द हाईएस्ट पॉइंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज़ कॉल्ड, मीन पोजीशन से हाईएस्ट पॉइंट जो है वो क्रस्ट कहलाता है, और ये जो लोएस्ट पॉइंट जो है वो फ्रॉम मीन पोजीशन इज़ कॉल्ड अ ट्रफ। इसकी डेफिनेशन है in the case of the transverse waves the vibratory motions of the particles of the medium is perpendicular to the directions of propagations of the waves। अगर तो वो waves की directions के perpendicular medium के particles vibrate कर रहे हैं तो वो transverse waves होंगी। यहाँ तक ये सारा इसका करना है। उसके बाद जो है उसमें रिलेशन है ये, wave is a disturbance in a mediums which travels from one place to another and hence has a स्पेसिफिक वेलोसिटी ऑफ ट्रैवलिंग। वेव्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं और उनकी ख़ास वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है जिसके साथ ये मूव कर रही होती हैं। दिस इज़ कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ द वेव्स विच इज़ डिफाइंड बाय वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, वी इज़ इक्वल टू डी आवर टी। अब आपको कह रहा है कि टाइम पीरियड हम टी की बजाय सिर्फ टाइम पीरियड लें, उसका टी जो है टाइम उसके सिर्फ टाइम पीरियड के इक्वल हो। तो टाइम पीरियड का मतलब है कि एक टाइम पीरियड, एक वेव्स को जितना टाइम लगता है वो उसका टाइम पीरियड होता है। इसका मतलब टाइम पीरियड के अंदर उसने सिर्फ एक वेव, एक लेंथ जितना डिस्टेंस कवर किया, तो एक वेव लेंथ हो गई, वो डिस्टेंस जो है वो एक वेव लेंथ हो गया, टाइम जो है वो टाइम पीरियड के इक्वल हो गया। इफ़ टाइम टेकन बाय द वेव्स इन moving from one point to another is equal to its time period t, then the distance covered by the waves will be equal to one wavelength, hence we can write v is equal to lambda over t। तो 1/t जो है वो f के इक्वल होगा उसके रेसिप्रोकल के, तो ये आ जाएगा v is equal to f lambda। therefore this equation is true both फॉर लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स, ये दोनों के लिए जो है वो सही है, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा।
यही आज की आपकी डायरी है कि सारे शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो इनका होमवर्क करना है और लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छी तरह से याद करना है।